हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्लैनेट टीवी पर। फ्रेंड्स वैसे तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गरीब मुल्कों में होता है, लेकिन फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इतनी दौलत कमाई कि इनका शुमार पाकिस्तान के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में होने लगा। वैसे तो पाकिस्तान की 80% आबादी एवरेज लाइफ गुजारती है और इसमें से 34% लोग ऐसे हैं जो कि सतह गुर्बत की लाइन से भी नीचे रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शख्स। नंबर 10 पे जो इस लिस्ट पे है वो है तारिक सहगल। नेटवर्थ 0.9 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम कोहिनूर मैपल ग्रुप, सहगल मोटर्स, शजील मोटर्स, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स एंड पावर कंपनी। तारिक सहगल कोहिनूर मैपल ग्रुप, सहगल मोटर्स एंड शजील मोटर्स के मालिक हैं। ये इस लिस्ट पर नंबर 10 पर हैं और इनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, पाक इलेक्ट्रॉनिक और कोहिनूर पावर कंपनी में है। नंबर 9 पे जो इस लिस्ट पे है वो है रफीक एम हबीब। नेटवर्थ 0.95 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रो, हबीब यूनिवर्सिटी एंड इंडस मोटर्स कंपनी। रफीक एम हबीब पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। हाउस ऑफ हबीब की शुरुआत पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी और अभी इनके मातहत हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रो, हबीब पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इंडस मोटर्स कंपनी, हबीब इंश्योरेंस कंपनी और भी बहुत से इदारे हैं। नंबर 8 पे इस लिस्ट पे है नासिर शॉन। नेटवर्थ 1 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम शॉन प्रॉपर्टीज। नासिर शॉन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। इन्होंने शॉन प्रॉपर्टीज इनके भाई ताहिर शॉन के साथ मिलकर बनाई थी। ये कंपनी 1971 में बनाई गई थी। जब इस कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट यूएई में लॉन्च किए थे तो इसको बहुत सक्सेस मिली थी। अभी तक ये कंपनी दुबई में 16 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुकी है। इस कंपनी को दुबई में इसके बेहतरीन काम के लिए कई अवार्ड दिए जा चुके हैं, जैसे CNBC अरेबियन प्रॉपर्टी अवार्ड और बेस्ट वे ऑफिस डेवलपमेंट अवार्ड। $1 अरब से थोड़ी ज्यादा नेटवर्थ के साथ नासिर शॉन पाकिस्तान के 8वें अमीर तरीन शख्स की लिस्ट पे बने हुए हैं। नंबर 7 पे है नवाज शरीफ एंड फैमिली। नेटवर्थ 1.4 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम शरीफ ग्रुप, इत्तेफाक ग्रुप और रियल एस्टेट। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है। नवाज शरीफ एक वेटरन सियासतदान होने के साथ साथ इत्तेफाक ग्रुप के मालिक भी हैं, जो कि पाकिस्तान में एक लीडिंग स्टील प्रोडक्शन फर्म है। साथ ही मियां साहब की इन्वेस्टमेंट शुगर, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में है। मियां साहब 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए थे। नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शरीफ के सबसे बड़े बेटे हैं। अगर बात करें सियासत की तो मियां साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे अकम्प्लिश्ड लीडर हैं। इन्होंने अपना करियर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब शुरू किया था जियाउल हक की हुकूमत में। 1990 में मियां साहब पाकिस्तान के 12वें वजीर आजम बनने से पहले 2 टर्म्स एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी सर्व कर चुके थे। पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के बाद मियां साहब अलग अलग क्राइसिस का सामना करते रहे हैं। कभी वो क्राइसिस पॉलिटिकल थे और कभी वो बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन मियां साहब इन क्राइसिस से देर सवेर बाहर निकल आते थे। नंबर 6 पर इस लिस्ट पे है मलिक रियाज। नेटवर्थ 1.5 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम बहरिया टाउन। मलिक रियाज हुसैन, जिनको मलिक रियाज के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ये पाकिस्तान के लीडिंग रियल एस्टेट टाइकून है और इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन में होता है। मलिक रियाज एक नाकाम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के घर पैदा हुए थे। मलिक रियाज को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ी थी अपने वालिद के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की वजह से। मैट्रिक के बाद मलिक रियाज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एज अ क्लर्क काम करना शुरू हो गए थे। वहां पर उन्होंने अपने अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए और सिस्टम के साथ काम करना सीखे। 1995 में इन्होंने हसन ग्लोबल के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। इसके फौरी बाद मलिक रियाज ने अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से पाकिस्तान नेवीज चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि बहरिया फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। ये एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट का नाम बहरिया टाउन था। सन 2000 में पाकिस्तान नेवी ने बहरिया टाउन की सारी शेयर होल्डिंग मलिक रियाज के नाम ट्रांसफर कर दी थी। इस वक्त तक मलिक रियाज अपनी हाउसिंग स्कीम्स को मजीद एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। मलिक रियाज पाकिस्तान में एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है। ये कई खिदमत खलक से रिलेटेड काम भी करते हैं। ये कई गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स और घर बना चुके हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया ग्रुप में 60,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जो कि इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर बनाती है। 1.5 बिलियन नेटवर्थ के साथ मलिक रियाज पाकिस्तान के 6ठे अमीर तरीन शख्स हैं। नंबर 5 पे इस लिस्ट पे है आसिफ अली जरदारी। नेटवर्थ 1.8 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग एग्रीकल्चर फील्ड्स और रियल एस्टेट। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं। इनकी नेटवर्थ 1.8 बिलियन $। है। आसिफ अली जरदारी लैमलाइट में तब आए जब इनकी 1987 में शादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हुई, जो कि पाकिस्तान की पहली
पहली फीमेल वजीर आजम थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 2007 में असासिनेशन के बाद पीपी ने 2008 में भारी मेजोरिटी हासिल की थी और जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने थे। इन्होंने इस पोस्ट पे 2013 तक सर्व किया था। आसिफ अली जरदारी की एग्रीकल्चर, बेवरेजेस और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, जिनकी मदद से आसिफ अली जरदारी साहब का शुमार इस लिस्ट में हुआ है। नंबर 4 पे इस लिस्ट पे है मियां मंशा। नेटवर्थ 2.7 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम निशाद ग्रुप, एमसीबी लिमिटेड, आदमजी ग्रुप, निशाद चुनेनन ग्रुप, डीजे खान सीमेंट। मियां मंशा एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। जुलाई 2019 के एक एस्टिमेट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 2.7 बिलियन $। है। हालांकि कुछ सोर्सेज ये कहती हैं कि इनकी नेटवर्थ 5 बिलियन $। है। इनकी पैदाइश 1947 में हुई थी। इनका ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से है जो कि बंगाल से माइग्रेट करके आई थी। पार्टीशन के बाद मंशा फैमिली पंजाब में सेटल्ड हो गई थी। फिर वहां इन्होंने कॉटन का बिजनेस शुरू किया जो कि बाद में जाके निशाद टेक्सटाइल मिल्स के नाम से जाना गया। अभी निशाद टेक्सटाइल मिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मिल है। मियां मंशा एमसीबी बैंक के मालिक है, जिसका शुमार पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाने वाली प्राइवेट बैंक्स में होता है। इन्होंने फोर्ब्स की 2010 की बिलियनियर लिस्ट में भी जगह बनाई थी। साथ ही इन्हें 2014 में सितारा इम्तियाज भी मिला हुआ है और मंशा फैमिली का शुमार पाकिस्तान की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली फैमिलीज में होता है। नंबर 3 पे इस लिस्ट पे है सदरुद्दीन हशवानी। नेटवर्थ 3.4 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम मैरियट होटल, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स, ओरिएंट पेट्रोलियम। सदरुद्दीन हशवानी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और मैरियट होटल्स के मालिक हैं। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स की लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं 3.4 बिलियन $। के साथ इनकी पैदाइश 19 फरवरी 1940 को इंडिया की एक ख्वाजा फैमिली में हुई थी। इनका हमेशा से ही बिजनेस में रुझान था। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर हसन अली कंपनी नामी एक कंपनी शुरू की। 1973 में नेशनलाइज्ड होने से पहले ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटन ट्रेडिंग कंपनी थी। फिर इन्होंने हॉलीडे इन के नाम से कराची और इस्लामाबाद में होटल्स खोले। 1990 में दोनों होटल्स का नाम चेंज करके मैरियट होटल्स और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल रख दिया गया। नंबर 2 पे इस लिस्ट पे है अनवर परवेज। नेटवर्थ 4.6 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम वेस्टवे ग्रुप और यूबीएल। जैसे कि बहुत से दूसरे सक्सेसफुल लोगों की तरह इनकी भी सक्सेस स्टोरी पूरी तरह से हार्डवर्क और ईमानदारी से अचीव की हुई है। 1% लक, 99% ईमानदारी और हार्डवर्क। इनकी पैदाइश 1935 में पंजाब के एक छोटे कस्बे में हुई थी। इनका ताल्लुक एक लो इनकम फैमिली से था। वो नंगे पांव स्कूल जाया करते थे। इन्होंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि माशी हालात ऐसे न थे कि वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख पाते। फिर इन्होंने एक कंपनी में एज अ टेलीफोन ऑपरेटर ज्वाइन किया और इनकी महीने की पहली सैलरी 96 रुपए थी। ये 1950 में 21 साल की उम्र में यूके चले गए और वहाँ एज अ बस कंडक्टर काम करने लगे। 5 साल एज अ बस कंडक्टर काम करने के बाद इन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो अपनी फैमिली के बकाया मेंबर्स को भी ब्रिटेन ले जा सके। चंद साल बाद ये सब मिलके इतना पैसा कमाने लगे थे कि इन्होंने अपना खुद का रिटेल स्टोर शुरू कर दिया। लेट 60 में इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए और फिर वो होलसेल बिजनेस में उतरे और अभी वो कंपनी यूके के होलसेल सेक्टर में 80% मार्केट शेयर होल्ड करती है। अभी इनकी उम्र 82 साल है और यूके की सबसे अहम शख्सियत में इनका शुमार होता है। इनको यूके गवर्नमेंट की तरफ से काफी अवार्ड दिए जा चुके हैं इनकी सपोर्ट और सक्सेसफुल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से। नंबर 1 पे जो इस लिस्ट पे है वो है शाहिद खान। नेटवर्थ 8.3 बिलियन $। सोर्स ऑफ इनकम फ्लेक्स एंड गेट, जैक्सन वाइल्ड जैगुआर्स, फलहाम FC, ऑल एलीट रेसलिंग। शाहिद खान एक पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये 1950 को पाकिस्तान में पैदा हुए थे। खान का ताल्लुक लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली से है। 1967 में खान मजीद तालीम हासिल करने के लिए यूएस चले गए थे, जहां इनका पहला काम रेस्टोरेंट में डिशेस धोना था और उसे वो 1 घंटे का $1 पे करते थे। शाहिद खान कामयाबी की सीढ़ी तब चढ़े जब इन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। 1978 में इन्होंने कस्टमाइज्ड पिकअप ट्रक्स बनाना शुरू की। 2 साल बाद इन्होंने 1980 में फ्लेक्स एंड गेट कॉर्पोरेशन को खरीद लिया, जहां वो पहले एज अ जूनियर डायरेक्टर ज्वाइन हुए थे। अभी इस कंपनी के दुनिया भर में 66 प्लांट्स हैं और वर्ल्ड वाइड इसके 24,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। 2019 की फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में शाहिद खान 61वें नंबर पे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन शख्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अगर फ्यूचर में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।